रोमहर्षण नाम का जगह सूत जी हाँ वन सोनक नाम का ऋषि हुए है, वह सारा दत्ता भी ऋषि का अधिपति हुए। ऋषि लोग नियुक्त कर दे कि महाराज थे एक आदमी नियुक्त कर दे जो को सब कुछ को ज्ञाता हुआ, इतिहास को, पुराण को, शास्त्र को। अगर आप प्रश्न करा तो आप प्रश्न को उत्तर दे। तो महाराज सोनक जी महाराज सूत जी ने बैठे आसन पर विराजमान। अब देखो सूत जी महाराज हाथ जोड़े, महाराज को कहीं करे थे, मैं तो बहुत छोटो हूँ, मैं तो थक सामने टाबर हूँ, और भी कई बातें कही गई। तो सोनक जी कहो न धर्म प्रदेव एक क्षमिक्षते, जी धर्म में ज्ञान में हम उम्र को नहीं देखी, हम जो श्रेष्ठ हुए ने वो ही बूढ़ो मान्यो जावे। चाहे 5 वर्ष को टाबर है, बिना ज्ञान है, धर्म को ज्ञान है, तो वो ज्ञान वृद्ध है, वो भी मामला में वृद्धि ही है। और असम जाकर के सूत जी महाराज ने व्यासपीठ पर विराजमान कर दिया। सूत जी महाराज क्योंकि आगे कथा ऐसी विस्तार से बार बन दूं, विलोमज है। विलोमज को मतलब वो कि माता को और पिता को दुनिया को वर्ण अलग अलग बस उत्पन्न संतान हुई भी को नाम सूत जी। इसलिए सूत जी आके महाराज मैं तो एकदम शुद्र हूँ और मन तेरी आसन पर विराजमान कर रहा। विक्र उत्तर में सोनक जी महाराज अभी महाराज लगभग कलियुग का 200 वर्ष बीत गया महाराज। और बात कथा तो बटे तो सत्संग तो निरंतर चाल रहा, शास्त्रा की पुराणा की सबकी कथा हो रही। सोनक जी एक प्रश्न करे महाराज भगवान की कथा सुना, आनंद भी बहुत आवे है, हृदय तृप्त बनी हो रही हो, लेकिन कई बार पीड़ा भी हुए क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरी दिव्य दृष्टि से कलियुग दिन पर दिन आपको प्रभाव बढ़ा रही है। तो महाराज आपने ऊपर तो भगवान की कृपा होगी, पर संसारिक जगह जीव है, जगह काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर हम फसेड़ा है, छह विकार निरंतर मन घेरेड़ा रहे, भक्त उद्धार का उपाय नार की जीवों को उद्धार किया उसने। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश मनुष्य इस संसार में आवे पत्तों को निकतीक जुना में वो भटक तो अनंत जन्मों से भटक रही है, अनंत काल से भटक रही है। आपने भाषा महाराज कना श्यापर कना गोयरो कना कागलोर कना गंबेड़ी क्यों उनकी बनतो और भगवान भी फिर कृपा करे क्योंकि वो जीव का तो आग तो जाए ना, भगवान करने प्रार्थना करे कि हे नाथ एक बार और मौका दो, एक बार और कृपा करो और मनुष्य जीवन प्रदान करो, मनुष्य शरीर प्रदान करो, क्योंकि वो मनुष्य शरीर ही को है जका से भजन उसके भगवान की प्राप्ति उसके, अन्य कोई भी शरीर से भगवत प्राप्ति बनी उसके केवल अपवाद उसके। अब आप बोलते हो जटायु जी हुई तो बात तो भगवान की इच्छा होगी, वरना मनुष्य जीवन के बिना भगवत प्राप्ति संभव को नहीं।
मनुष्य जीवन कदे भी भगवान भोग भोगवान बन दे सांसारिक जगह भोग भोग रहे आपा ए भोग बाकी खातर आपा वो शरीर भगवान दियो बनी केवल और केवल मिन्नत बनाई है मनुष्य जीवन दियो है इको तात्पर्य है कि भगवान कृपा करिए और कृपा कर दया कर तू ज्यादा दुखी हो ना जरा भी जीव पर दया करी वो जीव की भगवान में भजन करछू मेरो उद्धार करछू कल्याण जड़ा भी जीव पर दया और दया करके भगवान बिन वो मनुष्य जीवन कब ही करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु शनि लेकिन महाराज ओ जीव तो जिए इस संसार में जटे तक गर्भ में रहे ने बटे तक तो बिन ज्ञान रहे गर्भवास में बहुत कष्ट है महाराज बटे कोई सिलेंडर कौन लाग रहा ऑक्सीजन का बहुत जेर लिमिटेड होने में तो इस जीव ने याद रहे और भगवान में भी भगवान अब मैं बेगोश होगी संसार में लिया मैं बेजर हो पाऊं मैं कना इतने भूलूं पर जीव संसार में आवे महाराज आ संसार की माया भी घेर ले और आपने कई बूढ़ा बुजुर्ग किया गया है सत्संग में जागरण नाम क्या माँ की गोदिया माता है भगवान ने अंगूठो दिखावा ला कि भाई हम तारे सारे तो महाराज वो जीव फिर इस संसार में आकर के इस त्रिगुणात्मक माया मोह में फंस करके नाना प्रकार का कर्म अकर्म विकर्म करे और विकर्म फल स्वरूप वो फंस तो ही चलो जाओ जिया कीचड़ हुए भी कीचड़ कोई तालाब हुए भी पानी कीचड़ में बदल जाए या कोई कुआं हुए भी के माने पानी कीचड़ में बदल जाए तो आदमी भी कीचड़ में फंसा फिर जत्ता हाथ पर मारने निकलवान बत्तो ही ज्यादा नीचे जाए माने फंस तो चलो जाए कबीर जी का शब्द वो संसार झाड़ और जागड़ उलझ उलझ मर जाना है वो संसार काट की बाड़ी आग लगे जल जाना है तो जतो निकलवा को प्रयास करें बतो ही जीव उलझ कुछ नहीं कहते कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है सोनत जी का महाराज अब मैं ज्यादा को नहीं बताऊं आप तो जानो पूरी बात तो इयान को मन कोई उपाय बताओ माने संसार उपाय बताओ कि इस संसार को कल्याण किया हुआ है नार की जीव का अनेक प्रकार की कामना में फंसेड़ा है और इयान का कामना में फंसेड़ा है कि कामना के कारण को ज्ञान लुप्त हो अब तो लुप्त हो कि आदमी जाने और जीव जाने मैं गलत कर रही हूँ फिर भी गलत कर रही हूँ तो इनको उपाय बताओ कि इस जीव को कल्याण हो जाए इस जीव ने भगवत प्राप्ति हो जाए और जीव जन्म मरण का बंधन से मुक्त हो जाए तो महाराज सूत जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ है और प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज आपका गुरुदेव क्योंकि पिताजी है बाका अपन भी सूत जी ना हो बाका गुरु वेद व्यास जी है
तो आपका दादा गुरु वेद व्यास जी महाराज ने स्मरण करे है, पर सुखदेव जी महाराज ने याद किया है और याद करके बाको स्मरण करके कहे सोनक जी एक कलयुग के मायने अगर कोई जीव ने आपको उद्धार करना है तो इको सबसे बड़ो साधन एक ही है और वो साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनो। क्योंकि मोटा मोटा जगह सत्संग तपस्या पूजा पाठ जपर तपर नियम व्रत ए कलयुग में जीवाऊं हुए ए अता साधन हुए तो महाराज ए अता साधन जीव से हुए कोनी तो सबसे सरल साधन है कलो किरेन भाषितम। इस कलयुग में सुखदेव जी रूपी तोता के द्वारा केड़ी की कथा है बाही एकमात्र जीवों के उद्धार होता है और कोई उपाय नहीं। कलो किरेन भाषितम महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की कथा सुनाई भी की बात को सोनक जी पूछो हाँ बोले सागे भी की बात तुम्हारा इसको थोड़ा बहुत मातम में बताओ। मातम में को मतलब हुआ है कोई तना पर कोई बात करा कोई परेशानी हो जाए कोई दिक्कत हो जाए जना कर फलाना आदमी गंगा जे वो झाड़ो देवे ठीक जैसी जना वो के पहली कोई ठीक हुई होगा भाई बताओ तो सही यहां से तो बताऊं काय मतलब निकला बता दूर जा बाबू। मातम में को मतलब वो है कि भागवत सुनवाऊं पहली कोई तिया है पहली बात तुम्हारा अटे सुख जी महाराज आपका गुरुदेव ने प्रणाम करता हुआ भगवान कृष्ण को ध्यान करता हुआ भागवत कथा को महात्म में प्रारंभ करा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखदेव जी महाराज को ध्यान करिए यम प्रवर्तन्तं अनुपेतं अपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो। कि नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। सूत जी महाराज कह रहे सोनक जी कोई भी किताब प्रारंभ करा तो भगवान नारायण ने नमस्कार करना चाहिए। बाका नित्य सका नर ने प्रणाम करना चाहिए। माँ सरस्वती ने याद करना चाहिए और व्यास जी ने नमस्कार करना चाहिए। बिके बाद किताब प्रारंभ करनी चाहिए। अब कथा प्रारंभ कब हुई है महाराज? सूत जी महाराज का वह एक बार की बात महाराज नारद जी महाराज वीणा पर नारायण नाम की धुन निकालता हुआ मृत्यु लोक में आए। तड़के नारद जी की कथा ऐसी जन्म की तो भी विस्तार से बताया जैसे
क्योंकि नारद जी की गति अबाध है, 14 भुवन तीनों लोकों में वे अबाध विचरण कर सके, अटे तक वे वैकुंठ लोक में भी अबाध रूप से जा सके, और भगवान को वरदान है। तो नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आता ही रहता, तो वीणा पर नारायण नाम की धुन निकालता हुआ नारद जी महाराज आवे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण मन भटक गयो जीवा की चितवन में, मन भटक गयो बाकी चितवन में, मन भटक गयो बाकी चितवन में, मन भटक गयो बाकी चितवन में, छायो रे श्याम मोरी अखियन में, छायो रे श्याम। वीणा हाथ में नारायण नाम की धुन पर फिर क्रिया है और मृत्यु लोक में आए। अब महाराज लेकिन आज के है कि माजरू अलग है। नारद जी महाराज एकदम दुखी है, भगवान को नाम तो जप करे, लेकिन सदा की उल्लास रहती वहां के चेहरा पर, जबकि प्रसन्नता रहती वह आज नारद जी का चेहरा पर। और घूमता घूमता नारद जी महाराज बद्री का आश्रम चले गए। हिमालय पर जटे बद्रीनाथ केदारनाथ है, बटे बटे बद्रीनाथ में जी हाँ ये नारद जी महाराज जा रहा भी महाराज सनकादि ऋषि की बाको नित्य निवास है बटे सनकादि ऋषि बाको भी आगे वर्णन राशि पुना ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे बड़ा आयु का ऋषि है, लेकिन उम्र की दृष्टि में 5-5 वर्ष का दिखे। 4 ऋषि है, 4 भाई माने जावे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार अनचार्य सनकादि ऋषि गवे। वे नारद जी देख लियो खाता खाता नारद जी महाराज जा रहे और महाराज जी जा रहे हैं, आवाज लगा देगा नारद जी महाराज या कोई दातो दिग्गज जानकार है लो पड़ा तो सनकादि ऋषि क्यों का भगवान की इच्छा है तो आवाज लगा है नारद जी नारद जी। नारद जी पाछा पाउडर देकर सनकादि ऋषि। अब तो महाराज नारद जी मन में सोचो कि दुखी तो हाँ पर संत लोग मिलवा से कई बार दुख दूर हो जाया करे तो बटे रुक जावे सनकादि ऋषि। फिर आवाज नारद जी आज सीधा सीधा इक्किया भाग रहा हो काई बात होगी, आओ 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 थोड़ी देर बतला पर चले जाए।
और सनकादि ऋषि काहे कहे देखो नारद जी के कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुत इष्टागमनम तवे। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आज बड़ा दुखी नजर आ रहा है, दीन मुख है, आज ताको चेहरो है वो उतरेड़ो किया है, कुत चिंता तुरो भगवान, और आज इतना चिंता में व्याकुल क्यों हो रहा हो? त्वरितम गम्यते पुत्र, अता खाता खाता खटे जा रहा हो। देखो कथा प्रश्न कर लिया एक साथ, पहले तो पूछो खत्म ब्रह्मन दीन मुख है, हे ब्रह्मन आज मुंडा उतरेड़ो किया है, चेहरा पर दुख की रेखा किया दिख रही है, आज अता चिंतित क्यों हो? दूसरो प्रश्न कुत चिंता तुरो भगवान, पर तीसरो प्रश्न त्वरित गम्यते पुत्र, ते खाता खाता खटे जा रहा हो। और चौथा प्रश्न काहे करो कुतश्चागमनम तवे, ते आया खटे खटे तो आ रहा हो, पर खटे थाने जानू है कि दुखी किया हो, बताओ पूरी बात। और महाराज दुखी आदमी अति बात पूछ लेना भी को दुख और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा हर कोई को दुख नहीं पड़े, पर बिनिया लागे कि बड़ा दुख न दूर कर सके, लेकिन ज्यादा बढ़। तो नारद जी इसका दुखी तो आई, और तुरंत ही आवाज कहता है आंसू आएगा। जी बोले बताओ दूसरी बात का ये थाजियाल का भक्ता के कोई कष्ट बोले महाराज मारे खुद का तो कोई कष्ट नहीं, पर मैं ये मृत्यु लोक में आयो जना मारे कष्ट। अब का काफी टाइम को मृत्यु लोक में आया, धरती पर आया, पहली तो अटे धर्म का साम्राज्य हो, लेकिन अपार कार्य हो एटीएम के मायने महाराज की धरती पर पाप फैलने लगो, कलजुग को असर हुए मैं आयो तो ही लियो का पृथ्वी लोग नहीं, में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष स्वर्ग से भी इको स्थान ऊंचा है महाराज। क्यों है? क्योंकि साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण बारंबार अवतार लेकर के ये भारतवर्ष में लीला करी। नारद जी कहे अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। बोले मत तो धरती पर ही लिया आयो, कहे भगवान की लीला हुई है, अरे संत भक्त है, देवता भी मुक्ति कौन देश के महाराज, लेकिन संत मुक्ति देश के, इसलिए मुक्त का संतों मिलवायो, लेकिन महाराज इतने तो ढूंढवाओ ही संत ला दिया, क्योंकि शंकर कलजुग को असर हो, संत शादी का हाथ बेपाक नहीं मिले, और बिको परिणाम हो यो महाराज शका से दुखी भी मिले। मन में आ रही का आपा वो काम कर लिया तो छुट्टी हो जावा, मन बन भी देख लिया वो काम को ज्यादा दुखी।
तो महाराज मैं बाका दुख में देखकर खुद दुखी हूं, क्योंकि संत को हृदय है कोमल हुआ कि संत हृदय नवनीति समाना, कहा कवि ने परी कही न जाना। कवि लोग संता को हृदय मक्खन जी को कोमल बताया, तुलसीदास जी को गलत बात। मक्खन जी को कोमल बनी, मक्खन का तो ताव खुद के लागे जरा पिघले, संत तो दूसरा के ताव लागे जरा पिघले महाराज, दूसरा दुखी दे रहे दुखी हुए ये कोमल हुए पर भी का ताव जा खुद का ताव जा जरा पिघले, दूसरा दूसरी जगह की पिघले भी के दिमाग थोड़ी पिघले। तो संत है क्या विशेषता है कि वो दूसरा दुखी को देख सके। नारद जी भी ये पृथ्वी लोक का जीवन दुखी देखा, ना खुद दुखी हुई। और कवे सरकारी ऋषि महाराज मैं गंगा यमुना पुष्कर प्रयाग काशी हर तीर्थ में गई, लेकिन समस्या का हुई बोले ना पश्चे कुत्रचित शर्मे मन संतोष कार्य करूं, मेरे मन में खटे संतुष्टि को नहीं मिली। देखो भागवत को महात्म्य है ना, वो बहुत अथाह है। अब क्यों को नहीं मिली नारद जी? तीर्थ में गया तो भी शांति बनी। और बहुत सुंदर बात कही है, न पश्ये कुत्रचित शर्मे मन संतोष कार्यकम, मन तीर्था में भी शांति को नहीं मिली, मेरो मन संतुष्ट हुई हो। बोले क्यों को नहीं हो? बोले तीर्था के हमारे झूठ कपट छले और धर्म ने व्यापार बना लिया। और वर्तमान में शांति धर्म में है महाराज, लेकिन धर्मो शांति को नहीं मिली, क्योंकि धर्म ने बिजनेस बना लियो, धर्म ने व्यापार। इसलिए मैं तो भटक तो फिरूं के कोई सासो संत ही कलजुग में कोई मिल जावे तो वो इनको तो शरीर भाई पाछो ही कलजुग में जीवा के मायने सदप्रेरणा किया हुए आकी बुद्धि किया सुधरे तेरा पाछा सुखी किया नहीं तो महाराज कोई 84 लाख गुना भटकिया से तो मिल गए शरीर मिले है और पाछो बाकी भाई आपने कहे जी कोई कुआड़ो कोई अच्छा बात है। और बताओ और कोई बात है? बोले महाराज आज तो बताऊं थे सुनिया जो बड़ी बड़ी बातें हुई। नारद जी कहे सरकार दी अब बोलियो मैं कहता हूं भटकतो मन में विचार करियो के चारी मेर जाए या शांति में एक जगह रह गया और बात जगह खुशी है महाराज। नारद जी नींद में घटे गया बोले मैं आखिर में यमुना जी का किनारे वृंदावन धाम में पहुंच जाऊंगा। बोलिए वृंदावन धाम मेरी जय हो। यह कहे है कि वृंदावन में भगवान कृष्ण को वचन है वृंदावनम त्याज्य पदम एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ एक पद भी कौन जाऊं कभी। जना मैं सोचो कि अठे तो शांति है मैं शांति की खोज के मायने महाराज वृंदावन और महाराज बढ़िया वृंदावन में मन कुछ शांति मिली भी। बोले थाने शांति मिली इतना और दुखी क्यों हो महाराज? पूरी बात सुन सोचना ठाकुर सीधानी पे दुखी हूं। मन तो कुछ शांति मिली वृंदावन भोगता ही जना मैं सोचो भाई अठे तो कलजुग को प्रभाव हाल है। पण बोले बटे एक बहुत ही अजीब दृश्य में वृंदावन में देखते
बहुत ठाडो दृश्य देखियो, काई दृश्य देखियो। बोले एक औरत है जिकी जवान है, जवान औरत है, बार रो रही है। बिका सामने दो बूढ़ा आदमी सुत्या है। फिर ये लगे लगभग जाने मरना समय आको टाइम आया। अब्बा देखिए जवान स्त्री है ने मन बहुत आश्चर्य हुआ अभी दृश्य देखियो जना। बा जवान स्त्री बा बूढ़ा बूढ़ा आदमी ने बा खुद तो जवान बा बूढ़ोड़ा ने जगह जगह के बेटा उठ बेटा उठ ये खाए। अब मन बड़ो आश्चर्य यो कि आ जवान ए बूढ़ा ओ उंदो काम किया। आ बूढ़ोड़ा ने के बेटा मैं मन में सोचो जारी मेरी खाको खराब हुआ आपने तो चाल हटो कोई मतलब नहीं। मैं जिया ही बटे रवाना हो पालाइयो महाराज। अरे एक दूसरी और देखो बट्टे बोलो एक को बड़े अप्सरा स्वर्ग की भी लजा जा इयाल की स्त्रियां इयाल का राजपुरुष इयाल का देवता भी लज्जित जा इयाल का पुरुष बटे भी स्त्री की सेवा करिया। पर मैं सोचो नारद को और फसल हो चाल मैं बटे बचे रवाना हुयो और महाराज बाल गाई ही की ले लो लो पाड़ दियो मन जी बाहर थे पाड़ी आवाज लगा दी हे महात्मा जाओ मना, हे महात्मा थे जाओ मना एक बार ठिन माखन आओ मां को कष्ट दूर करो क्योंकि संत तो संसार को कष्ट दूर करवा के लिए ही भ्रमण करे महाराज। मैं मन में सोचो बुला लिए एक बार तो जानो कोतवाल भी तो मन में पूछिया भाई तू कौन है। आ बूढ़ लेने बेटा गया तारा बेटा किया मैं काहे चक्कर है बता दूसरी। मैं महाराज करने चला और करने गयो जाकर पूछो देवी तू पूरी लीला बताए पहली मारे थाली रामलीला हाल समझ में आई कुछ तू जवान है आप बुढ़िया बेटा बेटा कहे रोवे उन्ने थारे ठाठी ठाठ उन्हें से सेवा करवाना मोकला लाग रहा चक्कर का ही हो। तो महाराज बहुत बहुत सुंदर बात है कि मातम में बहुत जोर को है भागवत जी और निश्चित रूप से मातम में सुनना चाहिए। ये पता चले इसे ही पता चलेगा भागवत का ही है। तो महाराज बाज की औरत ही बामन काहे बतायो बोले अहम भक्ति इति व्याख्याता इमो में तनयो द्वयो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोले महाराज मारो नाम तो है भक्ति, मैं भक्ति हूं ए दोनों मारा ही बेटा है। एक को नाम तो है ज्ञान एक को नाम है वैराग। ज्ञान वैराग के नामानो काल योगेन जर्जरो। लेकिन समय के प्रभाव से पुरुष है कलयुग के प्रभाव से बुढ़ा होगा। तो देवी तुम यहाँ जवान किया रही है तो बताए तो बुढ़ा होगा। बुढ़ापा को मतलब क्या है ज्ञान वैराग की बुढ़ा को मतलब कि कलयुग में हाँ बात तो सही ब्रह्म ज्ञान नीची करे को नहीं लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है वो कोई नहीं। वर्तमान में ज्ञान महाराज दुनिया में ठगवा को है आपस में सांसो ज्ञान कोई है। अरे वैराग्य को तो प्रश्न ही बनी वैराग्य को प्रश्न नहीं है महाराज। शंकराचार्य जी कही है एक बार शंकराचार्य जी रास्ता से गुजर रहा जना एक कोई बुढ़ो आदमी हो जो लाठी हाथ में मिले और जो ऊपर लाठी को समझी मतलब ये पड़पड़ ये हो बिके बावजूद वो कोई पड़ोसी आदमी लड़ रही हो। शंकराचार्य जी ने हिस्सा आई कि जरा का शिष्य पूछो महाराज हिस्सा किया मुझे ये बुढ़िया देख रही क्यों बोले किया
बोले अब वो बहुत कम समय को है, अपनी भाषा में कहे कह रहे हैं कि एक लकड़ा मुसाना में हो गया 25 को नहीं, बोले को समय बहुत कम बाकी रही है, लेकिन देखिए को नाम को भी वैराग्य कोनी में क्या भाई आपा पूरा जीवन बिता दियो भजन करियो कोनी आप सिखाई गलितम केशम पलितम केशम गलितम मुंडम चरपटी मंजरी स्तोत्र शंकराचार्य विज्ञान देख लिखियो महाराज एक स्तोत्र लिखियो पलितम केशम गलितम मुंडम दसन